क्या आप ग्राउंड क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सीपीएल एग्जाम देने वाले हो? Then you must have a computer number. Hi, I'm Shweta from Top Flyer Pilot Training Academy, and in this video, I'm going to talk about each and everything how to get a computer number. So सबसे पहले समझते हैं computer number है क्या? So computer number is going to be your unique identification number. जितने भी पायलट्स एंड ट्रेनिंग पायलट्स हैं उन सब की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है. सो ये जो आपका कंप्यूटर नंबर होगा दिस इज़ गोइंग टू बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम. और कंप्यूटर नंबर आपके जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको स्टोर करके रखेगा थ्रू आउट योर जर्नी टू बिकम अ पायलट एंड फॉर ऑफ कोर्स लाइफ टाइम. Well, before applying for your computer number, I will just suggest one small thing and that is very, very important. The way computer number बहुत ही essential है, उसके पहले ज़रूरी है जब भी आप एप्लीकेशन करने जाएं, उसके पहले जो DGCA की वेबसाइट पे आपको एक मैनुअल मिलेगा. उस मैनुअल को प्लीज़ गो थ्रू वेरी केयरफुली. जितनी थॉरली आप उसे रीड कर सकते हो उसे रीड करोगे. Once you are done with your manual, then you can go ahead. So here I am going to apply computer number for one student. So just be here and just see carefully that each and every step I'm going to follow here. So let's get started. सबसे पहले हम सर्च इंजन पे जाएंगे. सर्च इंजन पे जाने के बाद हम टाइप करेंगे DGCA परीक्षा. DGCA परीक्षा टाइप करने के साथ ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा DGCA की वेबसाइट का. वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड वेबसाइट पे क्लिक करते के साथ सबसे पहले आपके सामने ओपन होगा होम पेज. होम पेज को प्रोसीड करते के साथ हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो आपका होगा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के लिए. रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे नाउ देयर विल बी टू पार्ट्स. वन इज़ फॉर AME एंड वन इज़ फॉर फ्लाइट क्रू. आपको फ्लाइट क्रू के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड करना है. इस पे प्रोसीड करते के साथ ही सबसे पहले आपके सामने आएगा एक इंस्ट्रक्शन पेज. सो जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट रीड इट थॉरली योर इंस्ट्रक्शन पेज. आफ्टर रीडिंग योर इंस्ट्रक्शन पेज जस्ट क्लिक ऑन द बॉक्स लाइक देयर विल बी अ बॉक्स जिस पे आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप उसे सेव करोगे और नेक्स्ट पेज पे जाओगे. नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप ओपन करते हो आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना नाम डालना है, आपके फादर का नेम डालना है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका आधार नंबर डालना है. आप डिटेल्स को देख लो कि जो फ़ोन नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है ये आपका वो होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो और एक्सेसिबल हो. क्योंकि ईमेल एड्रेस पे जितनी भी आपके इंफॉर्मेशंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे रिलेटेड टू एग्ज़ाम एंड रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स और एनीथिंग DGCA कम्युनिकेट करेगा आपके इस मेल एड्रेस के थ्रू. साथ ही साथ आपकी जो मोबाइल नंबर है उसे वेरिफिकेशन के लिए क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हो जिसके लिए आपके पास OTP आएगा उसके रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन के लिए. सो ध्यान रहे कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वही डालें जो आप यूज़ करते हो. सो इसका नेक्स्ट आएगा जो आपके मोबाइल पे OTP आएगी. जैसे ही आप इसे सेव करोगे OTP को क्लिक करने के साथ ही आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी. ईमेल एड्रेस पे आपको एक लिंक जाएगा जो कि आपके पासवर्ड क्रिएशन के लिए होगा. वहाँ पे आपको उस लिंक पे क्लिक करके और आपको अपने पासवर्ड को जनरेट करना है. अपना पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप वापस से DGCA की वेबसाइट पे जाओगे. वेबसाइट पे जाने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है वहाँ आओगे बट इस बार आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे. कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करोगे. प्रोसीड करने के साथ ही आपके सामने आपका एड्रेस का पेज जो है वो ओपन होगा. एड्रेस में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेसेस आएंगे. सो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है अपना फिल करेंगे. फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है then you don't need to fill all the permanent address, but what you can do, you can just click on the yes box and then you can proceed further. On the next page जो आपका next page आएगा वो basically आएगा आपके डिटेल्स के लिए. बेसिकली आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है अपना CPL, देन नेशनैलिटी एंड देन अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है तो आप अपने पासपोर्ट और वीज़ा के डिटेल्स को फिल करोगे अगर आप करना चाहते हो बिकॉज इट्स ऑप्शनल.
नेक्स्ट जो आएगा वो आपकी आएगी एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल में आपके 10th के लिए और आपके 10+2 के लिए जो आपका डिटेल्स आएगा, इसमें सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। एंड देन नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा 10+2 के सब्जेक्ट्स को लेकर के जो भी डिटेल्स होंगे वो। सो उसमें आपको अपने मार्क्स डालनी है, आपको अपना बोर्ड डालना है, ICSE है, CBSE है या फिर जो भी स्टेट बोर्ड से आपको, इसके साथ साथ आपको इसमें डालना है अपना परसेंटेज। एंड देन आप सेव करोगे और नेक्स्ट पेज पे जाओगे। अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स का आएगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग देयर आपको सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का मतलब ये है कि उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है और जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है जो DGCA ने दे रखा है, जो कि ऑफकोर्स आपके मैनुअल में भी है। अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, सो डोंट वरी। सो आपकी जो फोटोग्राफ है और आपका सिग्नेचर है, इसकी अलग स्पेसिफिकेशंस है जो कि DGCA की रिक्वायरमेंट है। इसमें बेसिकली जो आपकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ पे आपका फेस जो होगा वो 70% कवर करेगा। जो फोटोग्राफ की हाइट है वो 45 mm होनी चाहिए, विड्थ जो है वो 35 mm होगी। बट जो आपका फेस होगा उस फोटो पे, उसकी हाइट 35 mm होनी चाहिए और उसका जो विड्थ है वो 25 mm होना चाहिए। फ़ोटो आपकी मैट फिनिश होगी, वाइट बैकग्राउंड पे होगी, विदाउट एनी बॉर्डर। आपकी जो स्कैन्ड कॉपी होगी फोटोग्राफ की वो 70 KB के अंडर में होना चाहिए। नाउ कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उसके लिए 20 mm हाइट होनी चाहिए और 45 mm आपकी विड्थ होनी चाहिए। अगेन इसकी जो स्कैन कॉपी है वो 20 KB के अंडर होनी चाहिए। फिर से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए एंड विदाउट एनी बॉर्डर होना चाहिए। फोटोग्राफ एंड हमारा सिग्नेचर जो है वो क्लियर है। 12th की जो मार्कशीट्स है आपकी 10-12 की मार्कशीट के साथ साथ आपका पासपोर्ट अगर है, आपका वीज़ा है जो कि आप अपलोड करने जा रहे हो और सबमिट भी करने जा रहे हो, सो इसका जो है कि आपका 200 KB के अंडर में होना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 KB के अंडर में होना चाहिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ हियर कि 10th और 12th की आपकी जितनी भी मार्कशीट है और आपका सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई होना चाहिए विथ रिस्पेक्टेड योर जो भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वेदर इट्स CBSE, इट्स ICSE और इट्स योर स्टेट बोर्ड। सो वेरिफिकेशन के लिए आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। Definitely it's not very easy and it's not very difficult also. So I'm just planning to I'll make one video dedicated to this particular subject. So just wait for my next video. But फिलहाल के लिए जो है CBSE और ICSE जिस बोर्ड से भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसके लिंक पर जाकर के आप वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो। बट ये जो वेरिफिकेशन का पार्ट है इसके लिए अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टॉप फ्लायर पायलट ट्रेनिंग एकेडमी एंड आई एम श्योर कि जो इनका नंबर है वो यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा डिस्प्ले पे। सो प्लीज़ यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर ऑल्सो फॉर द हेल्प। इसके साथ साथ जब आप ये भी फिल कर लेते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे आपके पास कलेक्टेड हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपने स्पेसिफिकेशन के साथ प्रिपेयर्ड हो बेसिकली, सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेज पे जा कर के अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे चूज़ करोगे फाइल को और वहाँ पे अपलोड करते जाओगे। ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो आपको हार्ड कॉपी में भी भेजनी है। जो आपका सिग्नेचर आपका डिजिटल होगा वही सिग्नेचर आपकी हार्ड कॉपीज़ पे भी जाएगी, बिकॉज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप सिग्नेचर उसमें डालते हो वही सिग्नेचर आपका हार्ड कॉपी पे भी जाएगा। आपने अपलोड कर लिए, सो नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एंड गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो वो आपका होता है कैंडिडेट रिव्यू पेज। इस पे जितनी भी आपके डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो आपके सामने होगा, जिसे आपने रिव्यू करना है वंस ट्वाइस थ्राइस एज यू लाइक। ये रिव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक PDF रिसीव होगी कैंडिडेट रिव्यू फॉर्म की। सो आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। फर्स्ट पेज पे आपने कुछ नहीं करना है। सेकेंड पेज पे आप जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में आप सबमिट कर रहे हो उस पर आपको टिक करना है 1 by 1। देन ऑन नेक्स्ट पेज आपको 2 बॉक्सेस दिखेंगे जिसके साथ कुछ रीडिंग लाइन्स आएंगे, उसे रीड करना है एंड उस पर टिक क्लिक करना है।
देन नेक्स्ट जो आएगा प्रोसेस, उसमें आपको अपनी पिक्चर वहाँ पे एडजस्ट करनी है, एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड पार्ट इज़ गोइंग टू बी फॉर मे बी नोटरी और मे बी फॉर गैजेटेड ऑफिसर। सो बेसिकली जब उनकी सिग्नेचर और स्टैम्प जो वो देंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये करने के बाद जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में वहाँ पे सबमिट कर। सो वो सीक्वेंस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सो फर्स्ट आपका जो कैंडिडेट रिव्यू फॉर्म है उसे लेना है, देन सेकंड जो होगा आपका 10th सर्टिफिकेट, देन 10th की आपकी वेरिफिकेशन, देन 12th की सर्टिफिकेट, 12th वेरिफिकेशन एंड फाइनली योर आधार कार्ड। ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो सिग्नेचर आपका पहले था आपके डिजिटल में वहीं आपका यहाँ पे भी होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्टेपल करेंगे। स्टेपल करने के बाद जो है आप A3 साइज़ की एक एनवलप ले लेंगे जिसमें आप सबको पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है आपको इस एड्रेस पे, DGCA के एड्रेस पे वहाँ पे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद you don't need to do anything, you just need to wait for your computer number. So just sit and wait for your computer number and you will receive your computer number maybe within 1 month. एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है अपने कंप्यूटर नंबर को जनरेट करने के लिए, देन अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट टॉप फ्लायर पायलट ट्रेनिंग अकेडमी एंड अगेन यू कैन जस्ट call on this number which is popping up on your display. So all the best, bye bye.